कंस महाराज ने एक और दैत्य को, इसका नाम पड़ा तृणावत। तृणावत जानते हैं आप किसको कहते हैं? वो हवा में गोल गोल घूमता हुआ आता है ना, आप क्या क्या बोलते हैं उसको? बवंडर बोलते, क्या बोलते हैं? बमूला बोलते हैं। आज तृणावत आया और आकर के प्रभु के पालने के चारों तरफ घूमने लगा, तो भगवान को बड़ी हंसी आ गई। भगवान ने तृणावत को देखा, तृणावत ने प्रभु को देखा, और तृणावत ने प्रभु को उठाया और उठा करके महाराज गोल गोल घूमता हुआ आकाश में ले गए। और जैसे ही आकाश में ले गया तो आज भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, आज तो मामा जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी महाराज, उड़न कटोरा में घूमे के ताई उड़न कटोरा भेज दियो, बड़ो आनंद आ रहा महाराज। और आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि महाराज ये हमारा श्री वृंदावन है, ये गोकुल है, ये प्रेम गली है, ये छिपी गली है, ये जयललिता का घर है, ये हमारे मित्र मधुमंगल का घर है। क्योंकि प्रभु को आगे चल के लीलाएं करनी है, प्रभु परम आनंदित हो रहे हैं। और जैसे ही तृणावत प्रभु को गोकुल से मथुरा मार्ग की ओर ले जाना चाहता है, भगवान कहते हैं मन ही मन, बस मामा जी रुक जाओ, इसके आगे हमारी आपकी पटरी नहीं खाई थी। और देखते ही देखते प्रभु ने तृणावत पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। तृणावत गोविंदाय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी कहते रहे, कन्हैया 1 वर्ष के तो महाराज वसुदेव जी को बड़ी चिंता, हमारे आज दोनों लाला 1 वर्ष के हो गए। और शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, हमारे घर में जब भी कोई लाला या लाली का जन्म होवे ना और उनकी उम्र 1 वर्ष की हो जाए तो उनका नाम संस्करण कर देना चाहिए। तो इनके कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, और गर्गाचार्य जी को इन्होंने बुलाया है, कहा हे गुरुदेव, जैसा कि आपको पता है हमारे दोनों लाला गोकुल में हैं, आप जाओ, जाकर के उनका नाम संस्करण करो। बोले देखो वसुदेव जी, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले यदि कहीं कंस महाराज को पता चल गया तो हमें तो जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, हम वचन देते हैं बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बोले कैसे पता नहीं चलेगा? अरे नाम संस्करण कोई छोटा मोटा उत्सव थोड़ी है, और मैया यशोदा तो कन्हैया का बात बात में उत्सव मनाती है प्यारे। जब कन्हैया ने पहली बार हंसा तो तुरंत महाराज नाइन को बुलाया और बुला करके कहा, देख नाइन, जा जाकर के पूरे गोकुल में बिलौआ लगा दे कि आज मैया यशोदा के अंगना में लाला के पहली बार हंसबे को बिलौआ है। कन्हैया ने जब पहली बार करवट बदला तो तुरंत खवासन को बुलाया, बुला करके कहा, जारी खवासन, पूरे गोकुल में बिलौआ लगा के आ कि मैया यशोदा के अंगना में आज कन्हैया के पहली बार करवट बदलवे को बिलौआ है। ऐसे बात बात में उत्सव मनाती हैं मैया यशोदा और नंद। और ये जो नाम संस्करण है कोई छोटा मोटा उत्सव थोड़ी है। और कहीं पूरे गोकुल में खबर फैल गई और कंस महाराज को पता चल गई तो अपने राम को तो फांसी पर चढ़वा दिया। बार बार आग्रह किया, बार बार प्रार्थना की गर्गाचार्य जी के चरणों में, तब जाकर के गर्गाचार्य जी चले हैं गोकुल की। अभी तक नंद बाबा को याद नहीं आई महाराज कि हमारे लाला 1 वर्ष इनका नाम संस्करण होना है। जब गर्गाचार्य जी को देखा तो याद आ गया, आकर के नंद बाबा कहने लगे, आओ भाग्य हमारे गुरुजी जो आप पधारे, और निवेदन किया कि हमारे दोनों बालकों का आप घर चल करके नाम संस्करण करें, दोनों की अवस्था 1 वर्ष की होगी। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, एक शर्त पे करेंगे। बोले क्या? कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। बोले ठीक है। और बोले सुनो, गौशाला में नाम संस्करण होगा। बोले ये भी मंजूर है। और महाराज लेकर के आए आज गर्गाचार्य जी गौशाला में रात्रि विश्राम। मैया यशोदा ने क्या किया? एक सोने की परात कच्ची सामग्री को रखा और लाकर के गर्गाचार्य जी को दिया। कहा, गुरुदेव प्रसाद बनाओ और चक्के ठाकुर जी को भोग लगाओ और आप भी प्रसाद खाओ।
सुखदेव जी कहते राजन, आज गर्गाचार्य जी ने सुंदर दाल बाटी बनाई, मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक थाली में उसको परोसा है। और परोस करके महाराज हाथ जोड़े और श्री हरि का ध्यान किया। आप लोग करते कि नहीं करते? जब प्रसाद पाते हो तो ठाकुर जी का ध्यान करते हो? कई लोग तो करते नहीं होंगे कि पता नहीं अगर सचमुच आ गए और ठाकुर जी खा गए तो हम क्या खाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री। हाँ साहब, सबको पेट की बड़ी चिंता रहती है। आप लोग जाते हो ना वो चीलगित भोज में भोजन करने, क्या बोलते हैं उसको भाई, खड़े होकर के खाना खाते हो प्लेट लगा करके। हमारे ब्रज में उसको चीलगित भोजन कहते हैं। गर्गाचार्य जी ने एक थाली में महाराज दाल बाटी परोसी, मोतीचूर के लड्डू बनाए, उनको रखा और हाथ जोड़ करके ध्यान लगाया, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। और जैसे ही भोग लगाया, भगवान को जब सुनाई दिया तो भगवान अपने आप को रोक ना सके। छोटे से प्रभु हैं, 1 साल की अवस्था है, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी के भाव में इतने डूब जाते हैं कि महाराज दीवाल पकड़ पकड़ कर प्रभु जैसे तैसे गौशाला पहुंच जाते हैं। और क्या देखा, बाबा आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। और कन्हैया आए, आकर के सामने बैठ गए। और जैसे ही सामने बैठे, हाथ में मोतीचूर का लड्डू उठाया और जैसे ही मुख में रखा, गर्गाचार्य जी की आंख खुल गई। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंख खुली, महाराज तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा। मैया दौड़ करके आई, राम राम राम, क्या हुआ बाबा, क्या बात है गुरुदेव, क्यों इतनी जोर से चिल्लाओ? अरे देख तुम्हारे लाला ने क्या किया, पूरी प्रसादी झूठी कर दी, अब ये पाने योग्य नहीं रही। अब तो राम राम मैया कहने लगी, लाला तुनो उधम करो, तुमसे तो बड़े परेशान। बोले गुरुदेव क्षमा करना, नेक से लाला है, इनको कहा पतो, कहा करना चाहिए, कहा नहीं करना चाहिए। बोले चिंता मत करो, हम आपको दूसरी प्रसादी ला करके देते हैं। और कन्हैया को ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। और महाराज गर्गाचार्य जी को पुनः कच्ची सामग्री ला करके दी। गर्गाचार्य जी ने पुनः दाल बाटी बनाई, मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक थाली में परोसा। फिर महाराज आंख बंद करके ध्यान लगाया, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग। भगवान ही कहते हैं, राम राम राम, कैसा बगुला भगत है, बार बार बुलाता है और मैं जाता हूं तो मैया से शिकायत करता है। जब बार बार आग्रह किया, फिर कन्हैया अपने आप को रोक ना सके, जैसे तैसे दरवाजा खोला, फिर महाराज चल दिए। और जैसे ही चल करके आए तो क्या देखा, गर्गाचार्य जी आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। और महाराज प्रभु ने जैसे ही लड्डू को हाथ में उठाया, अपने मुख में रखा और गर्गाचार्य जी की आंख खुली, जोर से आवाज लगाना चाहते हैं, इतने में तो प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की, गर्गाचार्य जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। और कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया और अपने इन हाथों से भोग लगाया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।